अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास माई एसक्यूएल डेटाबेस के मुतल्लिक है। इसमें हम माई एसक्यूएल डेटाबेस का ओवरव्यू लेंगे और साथ में मैं कुछ प्रैक्टिकल्स आपको करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना है। इसके लिए मैंने ये सेटअप ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है। और साथ में ये एक DLL फाइल है। जो बाज़ औक़ात ये होता है कि जैम्प सर्वर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए आप क्या करें, आप ये DLL फाइल को इंस्टॉल कर लें, तब ये अगर कोई इशू होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। तो जैम्प सर्वर को यहाँ से आप इंस्टॉल कर लें या इनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। जब आपने सेटअप को इंस्टॉल कर लिया तो आपने याद रखना है कि ये आपने D ड्राइव में जो है इसको इंस्टॉल करना है, C में नहीं करना। क्योंकि वजह ये है कि आपने डेटाबेसेस बनाने हैं लोकल सर्वर पे, और जब अगर कभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है तो उसके बाद जब आप नई विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपका जो लोकल डेटाबेस का सेटअप है सारा का सारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आप इसको D ड्राइव में जो है इंस्टॉल करें। तो मैंने इसका नाम सर्वर रखा हुआ है। आप इसको जो इनका बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प होता है नेम वही रख सकते हैं, या आप भी इसको कोई अपनी मर्ज़ी से आप नेम दे सकते हैं। अगली बात ये है कि आपने यहाँ पे सर्च में लिखना है जैम्प XA और आगे XA, ये XAMM भी लिखेंगे या XAMP लिखेंगे तो ये जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ये अपाचे को जो अपाचे की सर्विसेज हैं इसको स्टार्ट कर लेना है, और साथ में माई एसक्यूएल की सर्विस को स्टार्ट कर लेना है। तो ये पोर्ट एड्रेस बता रहा है बाय डिफ़ॉल्ट माई एसक्यूएल जो वर्क करता है, माई एसक्यूएल का पोर्ट एड्रेस जो है माई एसक्यूएल डेटाबेस का एक्सेस करने का वो है 3306। ये भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोर्ट एड्रेस क्या है माई एसक्यूएल का। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सर्वर पे आपने ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। जैसे आप लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन तो आपके सामने ये जो आपका एडमिन पैनल है डेटाबेस का वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेटाबेसेस हैं जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। लाइक इसमें ये एडमिन अंडरस्कोर लोकल अंडरस्कोर बाज़ार ये एक डेटाबेस है। इसके अलावा ये क्लाइंट के नेम से कुछ डेटाबेसेस हैं, ये 3 डेटाबेसेस हैं फर्दर, और इसी तरह ये नीचे डेटाबेसेस हैं। तो अगर आपने डेटाबेस बनाना है तो जस्ट आप डेटाबेस पे क्लिक करें और डेटाबेस का नेम दे दें। लाइक मैं इसका नेम दे रहा हूँ विजुअल अंडरस्कोर लगाना है तो लगा लें, नहीं तो कोई इशू नहीं, विजुअल अंडरस्कोर प्रोग्रामिंग अंडरस्कोर क्लास। तो ये इसको आपने क्या कर लेना, यहाँ से क्रिएट कर लेना है। जैसे ही क्रिएट करेंगे ये आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप टेबल क्रिएट करें। तो फॉर एग्जांपल पहला बार टेबल क्रिएट करने लगा हूँ यूज़र लॉगिन। तो हर कह लें कि डेटाबेस मैनेजर का अपना कह लें कि कॉन्सेप्ट है जो नेमिंग कन्वेंशंस के मतलब। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कोई अंडरस्कोर या कोई स्पेस वगैरह ऐड नहीं करता, सिंपली ऐसा का ऐसा ही जो है जो नेम है वैसे के वैसे ही लिख देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है ये आगे वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊँगा। और क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है उसमें इसका क्या अमल दखल है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो जस्ट हम अभी इसमें हम कोई 4 जो है फील्ड्स ले लेते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं यानी फील्ड्स हैं। तो मैं फील्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा कि फील्ड्स क्या होती हैं। अभी आपको ये थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि ये टेबल जब बन जाएगा इस टेबल में क्या क्या जो मेटा डेटा है इसके मतलब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यूज़र ID। तो मैं इसमें भी कोई अंडरस्कोर या स्पेस नहीं दे रहा, बिल्कुल एज इट इज़ लिख रहा हूँ। आगे यूज़र नेम है, या हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुल नेम, और आगे यूज़र ईमेल, और आगे यूज़र पासवर्ड। अब आगे हमने इसको बताना है कि क्या ये इसकी टाइप जो यूज़र ID होती है ये 1 2 3 में होगी तो इसकी टाइप हम इंट रख लेते हैं, और इसकी लेंथ हम रख लेते हैं 8। यानी कि इसकी जो लेंथ है इसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर 8 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी वैल्यू जो है ना, इतनी वैल्यू ये इसके अंदर ऑक्यूपाई कर सकती है। सो फुल नेम है, इसको हम
फुल नेम में आपको पता है कि हम टेक्स्ट भी रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जिसे वारचार बोलते हैं या वेरिएबल करैक्टर बोलते हैं, इसका कुछ फ़ायदे होते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसकी हमें पता है कि फुल नेम मैक्सिमम 500 करैक्टर तक जा सकता है, ठीक है जी। 500 हमने इसकी लेंथ रख दी। इसके बाद यूज़र ईमेल, इसको भी हम वारचार कर लेते हैं और इसको हम दे लेते हैं 200 फॉर एग्जांपल, और या इसको भी 500 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो यूज़र का पासवर्ड है, इसमें भी करैक्टर भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है, तो इसको भी हम 500 में दे देते हैं। अब इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी की है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं हम सेट करेंगे क्योंकि ये यूनिक होगी, लेकिन इनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ से हम चूज़ करते हैं एज़ डिफाइंड, और एज़ डिफाइंड अगर यूज़र कुछ भी नहीं देता तो ये नल आ जाएगा। और इसी तरह ये भी एज़ डिफाइंड, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं। और इसी तरह ये भी एज़ डिफाइंड है और इसको भी हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं नल। अब जो यूज़र आईडी है, ये हमारी प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की मीन्स कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो यहाँ से इसका इंडेक्स चेंज करके प्राइमरी कर देते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है ऑटो इंक्रीमेंट, ये आपने करना है तो कर लें, अगर नहीं करना तो कोई इशू नहीं, आप उधर से भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू। अभी हम फॉर द टाइम बीइंग इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमने ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करना। सो यहाँ से हम इसको सेव करते हैं अपने रिकॉर्ड को। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा vul_programming_class का डेटाबेस क्रिएट हो गया और उसमें एक टेबल बन गया यूज़र लॉगिन, और उसमें ये फील्ड्स हैं। उसमें कौन कौन सी फील्ड है मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इसमें यूज़र आईडी है, फुल नेम है, यूज़र ईमेल है और यूज़र पासवर्ड है। अगर हमने कोई रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिंपली हम आईडी अगर 1 दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये ऑटो इंक्रीमेंट खुद से ही 1 कर देगा। चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये फुल नेम है, बाय डिफ़ॉल्ट इसने नल वैल्यू दी हुई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और ईमेल एड्रेस में मैं लिख देता हूँ jamil.57 ओके @hotmail.com, ठीक हो गया जी। और पासवर्ड में हम अभी फॉर द टाइम बिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलें, अब इसको हम यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो अब जब हम टेबल को ब्राउज़ करेंगे, जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अभी ये आपने ये नहीं समझना कि ये क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको ये रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब ये ऊपर से जो आप अगर वर्टिकल व्यू देखें, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ, तो ये फील्ड है। मतलब फील्ड्स में क्या है, यूज़र आईडी ये इसकी फील्ड है, फुल नेम है इसकी फील्ड है जिसको हम कॉलम बोलते हैं, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल ये भी एक फील्ड है, और यूज़र पासवर्ड भी एक फील्ड है या कॉलम है। इसी तरह अगर हम इस तरह को पढ़ें, इसको हम रोज़ भी बोलते हैं और रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये पहले वाली रो है, यानी कि इसमें फर्स्ट जिस यूज़र की आईडी 1 है उसके मतलब उसका सारा का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये है एक टेबल MySQL का, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से हम टेबल बनाते हैं और किस तरह से हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब ज़रा हम MySQL के ट्यूटोरियल्स को देख लेते हैं। MySQL है क्या चीज़? MySQL इज़ वाइडली यूज्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS का जब भी वर्ड आएगा उसमें मतलब रिलेशंस होते हैं। अगर मैं आपको रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पे मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है। अब इसमें एक टेबल मैं खोलता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लोन प्रोडक्ट का है। इसमें ये देखें प्रोडक्ट आईडी आ रही है और यूज़र आईडी आ रही है। इसका मतलब ये है कि जिसकी यूज़र आईडी 1 है उसने ये प्रोडक्ट ऐड की है, जिसकी यूज़र आईडी 2 है उसने ये प्रोडक्ट ऐड की है। हम यहाँ पे वो उस टेबल की सिर्फ यूज़र आईडी जो उसकी यूनिक आईडी थी उसी को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं और एज अ फॉरेन की इधर पास कर रहे हैं। प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। तो अब क्या है, अब अगर मैंने मुझे कोई कहे कि 3 नंबर पे किसने ये प्रोडक्ट ऐड की हुई है, जिसकी आईडी 3 है, जिस प्रोडक्ट की आईडी 3 है वो किसने ऐड की है, तो मैं इसका रिलेशन ढूंढूंगा कि ये यूज़र आईडी जिसकी 2 है, तो मैं यूज़र के टेबल में जाके देखूंगा कि यूज़र आईडी किसकी 2 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र आईडी 2 ये फॉर एग्जांपल ये मतलब ये जो फर्स्ट यूज़र इसकी यूज़र आईडी 2 है और इसके मतलब सारा का सारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर से हम निकाल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किसने अपलोड की है। तो इसे कहते हैं रिलेशन।
MySQL इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स। हाँ जी, ये बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स मतलब इसको जो है ओपन सोर्स का मतलब है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से मतलब ये अवेलेबल है और इसको आप अगर हम आसान लफ्ज़ों में बोलें कि ये जो इंस्टॉलेशन वगैरह ये सारी ओपन सोर्स हैं, इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं है। MySQL इज़ आइडियल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज एप्लीकेशंस। ये दोनों के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं। अब यहाँ पे एक्सपोज उसने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमने MySQL को यूज़ करना है तो उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है SQL वो यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई रिकॉर्ड शो करवाना है, लाइक ये लिखा हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, अभी हम चले जाते हैं इसी टेबल में और हम चेक करना चाहते हैं जी कि ये जो लोन प्रोडक्ट्स हैं ना, इसमें कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। चलें मैं ज़रा आपको क्यूरी लगा के करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका नाम था लोन प्रोडक्ट्स। चले मैं आपको क्यूरी वैसे दोबारा लिख देता हूँ, सेलेक्ट कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लें सेलेक्ट, ये आ गया है। आगे आप लिखें स्टार फ्रॉम, जो रिजर्व वर्ड है या जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं उनको हम अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप उनको क्या करें, सारे के सारे वर्ड्स अपर केस में लिखें, लेकिन जो आपके टेबल्स वगैरह हैं उनको आप सारे के सारे लोअर केस में लिखेंगे। लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोन प्रोडक्ट्स। अब इसको अगर आपने बंद करना है इस क्यूरी को, तो आप एंड पे सेमीकोलन लगा दें। अगर ना भी लगाएं फिर भी चल जाएगी, अगर लगाएंगे फिर भी चल जाएंगी। तो जस्ट यहाँ से जाके हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमें ये रिकॉर्ड फैच करके दे देगी। तो यहाँ पे देखें ये इसने अगर मैं इसको फिर दोबारा छोटा कर दूँ, यहाँ पे इसने ये सारा का सारा इस क्यूरी की मदद से इसने सारा का सारा रिकॉर्ड हमें फैच करके दे दिया। तो ये है इस कह रहे हैं डेटाबेस का कमाल, कि आप क्यूरीज के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आगे इसको फर्दर देख लेते हैं। तो यहाँ से ये कह रहा है कि MySQL क्या है। MySQL ये इसकी डेफिनेशन इसने तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, और इसके अलावा ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मींस कि किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ की जा सकती है। ठीक है जी, इसमें ANSI SQL स्टैंडर्ड भी आ सकते हैं। ठीक है जी, अब तो वो बल्कि ये यूनिवर्सल करैक्टर्स भी आ जाते हैं। ANSI ये लाइक जैसे ASCII स्कीम होती है कि उसमें ABC इस तरह की होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ करैक्टर्स होते हैं। तो अब तो इसमें अगर आप अरेबिक डेटाबेस भी इंसर्ट करना चाहते हैं MySQL में, तो अरेबिक जो डेटा हो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। हु यूज़ MySQL कौन यूज़ करता है? यूज वेबसाइट लाइक फेसबुक, ट्विटर, Airbnb, booking.com, ऊबर, गिटहब, यूट्यूब एक्सेट्रा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि यूट्यूब जो है ना, इसको ज़्यादातर यूज़ करता है। तो इस तरह के बहुत सी और भी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी जिनके अंदर बैक पे MySQL रन हो रहा होता है। इसके अलावा RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशंस होते हैं कि एक टेबल का दूसरे के साथ रिलेशन बनाया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे नीचे भी इसने कुछ ये जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये कस्टमर ID और एम्प्लॉय ID और शिपर ID, ये कोई 3 टेबल्स का आपस में रिलेशन बना के एक मास्टर टेबल बनाया हुआ है। आगे हम बात कर लेते हैं MySQL SQL क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा के साथ डेटा की मैनेजमेंट कर सकते हैं, या डेटा के साथ आप जो है उसके डेटा के अंदर ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। हाउ टू यूज़ SQL, द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट्स ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द कस्टमर टेबल। ये इसने बोला हुआ कि अगर आपने किसी टेबल से सारा रिकॉर्ड गेट करना है तो आप सेलेक्ट का कीवर्ड लगाएं, आगे स्टार मीन्स ऑल। ठीक है जी। फ्रॉम का मतलब किस टेबल से, आगे टेबल का नेम है। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये आपके कीवर्ड्स हैं और आगे ये टेबल का नेम है। आगे कहता है कीप इन माइंड दैट SQL कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। हाँ जी, इसमें आप सिलेक्ट इस तरह लिख दें या इस तरह लिख दें तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन उसने बोला कि यहाँ लिखा कि इन दिस ट्यूटोरियल वी विल राइट ऑल SQL कीवर्ड्स इन अपर केस। तो हम भी नॉर्मली यही करते हैं कि अपर केस में सारा कैरेक्टर्स लिखते हैं। सम ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट SQL कमांड्स इसमें सिलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट इनटू है, क्रिएट डेटाबेस है, अल्टर डेटाबेस है, क्रिएट टेबल है, अल्टर टेबल है, ड्रॉप टेबल है, क्रिएट इंडेक्स है और ड्रॉप इंडेक्स है। ये जो है ना, कह लें कि कुछ इंपॉर्टेंट SQL की कमांड्स हैं, इनको आके हम यूज़ करेंगे प्रॉपरली, तब आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो आज मैं सिर्फ आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट ही समझाऊंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आगे फर्दर जो है हम स्टडी करेंगे।
तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने जैसे बोला कि आप एक तो तरीका है कि आप स्टार लगा दें, अदरवाइज़ अगर आपने कोई पर्टिकुलर वैल्यू उठानी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे सिर्फ चाहिए ये वाला टेबल है, इसमें मुझे सिर्फ कह लें कि प्राइस चाहिए और इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। तो मैं एसक्यूएल में जाता हूँ, बल्कि साथ में हम ये भी लिख लेते हैं यूज़र प्रोडक्ट आईडी भी, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट डिटेल्स और कॉमा प्रोडक्ट चले फॉर एग्जांपल मैं इसमें से उठा लेता हूँ प्रोडक्ट इमेज 1, बस फ्रॉम आगे टेबल का नेम है लोन प्रोडक्ट। तो ये हम क्यूरी जो है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ भी बतानी है। तो ये देखें इसने प्रोडक्ट आईडी निकाल के मैं दे दी, साथ में प्रोडक्ट की डिटेल है और प्रोडक्ट का इमेज है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं। चलो सॉरी मैं इसी को दोबारा रन करता हूँ, आपको एक क्विकली दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें फील्ड का नेम क्या आ रहा है, जो हमने नेम रखा हुआ है। हम चाहते हैं नहीं ये नेम हमारी मर्ज़ी से आए, तो अभी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को हम लिख लेते हैं एज एलियास, ठीक है जी। आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट आईडी, ठीक है जी। इसको प्रोडक्ट डिटेल को एज स्ट्रिंग में, ये स्ट्रिंग के लिए ये ऐसे सिंगल कोड यूज़ होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट डिटेल्स और कॉमा प्रोडक्ट इमेज को हम लिख देते हैं एज प्रोडक्ट इमेज। लें जी, अब ज़रा चेक करें। अब ये देखिए इसने अपनी मर्ज़ी, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो थी फील्ड उसको चेंज कर दिया। हालांकि बैक पे फील्ड्स के नेम वही हैं, लेकिन हमने इनको एज एलियास जो है ना हमने पास कर दिए हैं अपनी तरफ से वैल्यूज़। तो ये थी हमारी मायस्क्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाली स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।